मुझे पता है पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी मुल्क में जहाँ जहाँ परसिक्यूशन हो रहा है, हम बड़े अजियत में से गुजर रहे हैं। मुश्किल वक्त है चर्च के लिए, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि हम अपनी बुनियादी तालीम को भूल जाएं कि हमने अपने सताने वालों के लिए और अपने दुश्मनों के लिए दुआ करनी है। आप मत भूलें, इंजील की तालीम को थामे रखें। आप देखेंगे इंजील लोगों की जिंदगी तब्दील करेंगे, क्योंकि गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड। इंजील खुदा की कुव्वत है, कुदरत है। आज की जो तिलावत है वो नए अहदनामा में से पौलुस रसूल के खतूत तिमोथियस अपने शागिर्द को उन्होंने लिखा, दूसरा तिमोथियस और उसका तीसरा बाब और उसकी पहली 5 आयात जो हैं वो कलाम खुदा में से हम तिलावत करेंगे। दूसरा तिमोथियस और तीसरा बाब है और उसकी पहली 5 आयात, फर्स्ट 5 वर्सेस। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, लेकिन ये जान रख, हाँ जी, लेकिन ये जान रख कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज, जरदोस, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र, ना पाक, तिबी मोहब्बत से खाली, संग दिल तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत, ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, मगर उसके असर को कबूल न करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। कलाम खुदा के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदाबंद की बरकत। आमीन ढिला जिहा लगा मैनूं। अच्छा, जो साड़ी पसंद की गल होए उदों आमीन लंबा हुंदा है, तो जो पता है ना भी ये थोड़ी जी कौड़ी दवाई है, उत्थे आमीन भी थोड़ा जिहा डाउन हो जाता है। आमीन, शाबाश, ऐसे होना चाहिए। इबलीस नूं भी पता लगे ना भी खुदा दे बच्चे बैठे हुए ने थे, है, क्योंकि घूमता फिरता है ना वो भी, उसको भी पता चलना चाहिए। आज जो टॉपिक है आखिर ज़माना की निशानियाँ, जो साइंस हैं एंड डेज के हवाले से, आखिरी जो ज़माना है। लोग अक्सर कहते हैं ना जी वो बड़ी देर से ये सुन रहे हैं आखिरी ज़माना, तो उसकी जो निशानियाँ हैं, जो साइंस हैं, वो हम देखेंगे कि उसकी क्या निशानियाँ हैं, निशानात हैं उसके। पहली आयत में लिखा है, लेकिन ये जान रख, यानी चर्च को, कलीसिया को होश में आने की ज़रूरत है। मैंने जुमेरात को कलाम की अहमियत पर बात की थी कि अगर तेरी शरीयत में मेरी खुशनुदी ना होती तो मैं अपनी मुसीबत में मर जाता, हलाक हो जाता। ये टॉपिक था। लोग इसलिए हलाक हो रहे हैं कि लोग अदम मार्फत का शिकार है, और कलाम कहता है मेरे लोग सिर्फ अदम मार्फत के सबब से बीमार ही नहीं हुए, गरीब ही नहीं हुए, हलाक भी हो गए। मसीही इसलिए गरीब नहीं है कि वो ईमानदार हैं, वो इसलिए गरीब है कि अदम मार्फत है। क्योंकि कलाम जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी में आएगा आपके हालात तब्दील होते जाएंगे। ये कलाम की कुदरत है। ये कलाम हमारी शख्सियत भी बदलता है, हमारा किरदार भी बदलता है, हमारे हालात भी बदलता है। और जहाँ जहाँ लोगों ने कलाम को कबूल किया है वहाँ पर हालात तब्दील हो गए। मसलन लोग मगरब की बात करते हैं कि जी मगरब में बड़ी प्रॉस्पेरिटी है। मगरब के अंदर ये प्रॉस्पेरिटी जब इंजील पहुंची है तब आई है। जब
रसूल परसिक्यूशन के बाद मगरब की तरफ गए हैं, वेस्ट की तरफ गए हैं, यूरोप की तरफ गए हैं, तो इंजील वहां पर पहुंची। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि इंजील मगरब से नहीं आई, बल्कि मशरक से मगरब की तरफ गई है। अब मशरक वालों को समझने की ज़रूरत है कि इंजील मशरक ने मगरब में पहुंचाई है। और ये सारे हालात जो मगरब में प्रॉस्पेरिटी आई, सिविलाइजेशन आई, ये इंजील और खुदा के कलाम की बदौलत आई है। इसलिए इस जगह पर जो चर्च के लिए मैसेज है वो ये है, लेकिन ये जान रख अखीर ज़माना में बुरे दिन आएंगे। बुरे दिन, इस पर थोड़ा गौर फरमाए। कौन से दिन? बुरे दिन। आप मुझे ये बताएं कि जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, इससे बुरे दिन तो हिस्ट्री में कभी आए ही नहीं है। आपका अपना मुल्क पाकिस्तान किन हालात से दो चार है, आप इस पर जरा गौर करें। दूसरी दुनिया के बारे में आप बाद में गौर कर लें, लेकिन आप अपने मुल्क की हालत पर गौर कर लें। ये एक ज़रई मुल्क है, एग्रीकल्चर कंट्री है, और लोग रोटी के लिए, आटे के लिए धक्के खा रहे हैं। इससे बुरा दिन तो नहीं मैं कहता हूं कि कोई और होगा, कि वो चीज़ें जो आपके अपने मुल्क में पैदा हो रही हैं, उसकी पैदावार होती है, प्रोड्यूस होती है चीज़ें, वो मुयस्सर नहीं आपके। इससे बुरा दिन क्या हो सकता है? तो बुरे दिन भी अखीर ज़माने की तरफ हमें लेकर जा रहे हैं कि हम अखीर ज़माना में से गुजर रहे हैं। रसूल ने यहाँ पर तिमोथियुस को लिखते हुए खबरदार जो किया है, लिखा है, लेकिन ये जान रख कि अखीर ज़माना में बुरे दिन आएंगे। फिर क्या होगा? क्योंकि आदमी खुद गर्ज, थैंक यू जी, खुद गर्ज, ऐसा शख्स जो सिर्फ अपनी जात तक महदूद है। नोट करें, ऐसा शख्स जिन्हों सिर्फ अपनी रोटी ना ले, जिन्हों सिर्फ अपनी जात ना ले। मैं पिछले दिनों बता रहा था कि कई होंगे ने खुद गर्ज, तो कई एडे अजीब ने कि उन्होंने किसी ना भी नहीं गर्ज होंगी, अपने ना भी नहीं होंगी, कई इवें दे भी ने। लेकिन खुद गर्ज ऐसा शख्स जो सिर्फ अपनी जात तक महदूद है, खाना पीना, शोहरत, तारीफां सुन के भी बड़े खुश होंगे ना लोग, ये भी खुद गर्जी है। अपनी ही खुशी की तलाश, खुद गर्जी। लोग सेल्फिश हैं। मैंने बताया था ना एक दफा एक किसी का तखय्युल, दो मछलियां आपस में बातें कर रही थी। छोटी मछली बड़ी मछली से कहती है, इंसान जमीन पर रहते हैं और हम पानी में रहती हैं, ऐसा क्यों है? तो बड़ी मछली कहती, हम फिश हैं, हम इसलिए हम पानी में रहती हैं, और इंसान सेल्फिश हैं, इसलिए ज़मीन पर रहते हैं। खुद गर्ज, सिर्फ अपनी खुशी की तलाश। और इस कदर तकब्बुर, घमंड, शेखी से भरे हुए आप उनको इबादतों में भी देखेंगे। ये नहीं भी वो इबादत नहीं करते, वो जाते ने गिरजे, वो गिरजे भी जाके बह जान, तो जे पहले आ जान तो पिछे आने वाले जगह नहीं देंगे। कहते नहीं नहीं नहीं, मैं पहलों आया होया, नाल अपना समान भी सीट ते रखा होंदा है। हालांकि सीट तो महल नहीं होंगी, समान ली थोड़ी होंगी। कई लोगों को आप देखेंगे वो इबादतों में जाते हैं, कुर्सी पर बैठकर नाल अपना सामान भी रख लेंगे हैं, तो दूजे कहने पिछड़ तू लेट आया। हमें एक दूसरे के साथ तावन करना चाहिए, हमें खुद गर्ज नहीं होना चाहिए। और अगर आप खुद गर्ज हैं तो आप भी इस लिस्ट में शामिल हैं जिनका जिक्र आज मैं करने जा रहा हूं। खुद गर्ज, सिर्फ अपनी जात से मकसद, अपनी जात के इर्द गिर्द घूमते रहना, खुशामद को पसंद करना, तारीफें सुनने की आदत पड़ी हुई है लोगों को। चर्चेस के अंदर भी वो तारीफें सुनना चाहते हैं, हदिया देते हैं, चंदा देते हैं, चर्च को सपोर्ट करते हैं, स्टेज पर आना चाहते हैं, उनका नाम लिया जाए, उनका नाम अनाउंस किया जाए,
उनके मां बाप के नाम की तख्ती लगाई जाए, लोगों को पता चले ये हदिया, ये पैसे, ये कालीन, ये पंखा, ये डाइस, ये हारमोनियम, ये चीज, फलां चीज, ये लाइटें फलां फैमिली ने दी हैं। एक टॉपिक था, मैंने आपके दरमियान शेयर किया, अजर खुदा से या इंसान से, याद होगा आपको। अगर तो आप खुदा से अजर पाना चाहते हैं तो आपके नेकी के काम, आपकी जनरॉसिटी, आपकी सखावत जो है इंसानों को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए। खुद गर्जी का आलम यह है कि आप नुमाइश चाहते हैं, आप कहते हैं मेरा नाम लेकर बुलाया जाए। मुझे कई कहते ने दुआ का मौका नहीं देते, मैं क्या जो मैं कहना आओ दुआ करिए तो मौका ही है। नहीं जी, सानू भी स्टेज पे सदया करो। हमारे पासवानों ने खुद लोगों को बिगाड़ा है। जब हम ये कहते हैं दुआ करें, अब देखिए इधर 1000-1500 लोग अगर बैठे हैं PMI में, तो मैं 1000-1500 ने दुआ का मौका दांगा तो वेखियो फिर अगला दिन भी लंघ जाना तो इबादत ही नहीं मुकनी। लोग तो अगे कहते भाइयों की इबादत का शुरू होता एंड कोई नहीं होता, अक्सर देखा है आपने। खुद गर्जी भी आखिर जमाना की एक अलामत है कि लोग खुद गर्ज हो जाएंगे, और ये चर्च से बाहर नहीं बल्कि चर्च के अंदर भी लोग हैं। नंबर 2, दूसरी बात, जरदोस्त यानी दौलत से मोहब्बत करने वाले। जरदोस्त, जर से मोहब्बत करने वाले, ये वो लोग हैं जो खुद को अमीर और दूसरों को गरीब देखना चाहते हैं। और मैं जब अपनी हुकूमतों पर गौर करता हूं, कोई भी हो सकती है वो, तो मैं गौर करता हूं कि जरदोस्त ने ये चाहते असी अमीर हो जाइए, बाकी सारा मुल्क गरीब हो जाए। ये जरदोस्त हैं। ये भी आखिर ज़माना की अलामत है कि लोग जो हैं वो जरदोस्त हो जाएंगे। ना कि वो बल्कि ईमानदार चर्च में बैठे हुए लोग भी इसी तरफ जा रहे हैं। मैं अक्सर अपनी ब्लेसिंग्स का जिक्र करता हूं, तो मैं लोगों को कहता हूं आपने मुझसे ये छीन नहीं लेने पैसे, अगर खुदा ने मुझे बरकत दी है। तो कई लोग आप देखेंगे कि वो हर वक्त रोते रहते हैं, दूसरों को शो ऑफ करते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, और झूठ बोल रहे होते हैं। जरदोस्त, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े ताजर, जखीरा अंदोजी करने वाले ये जरदोस्त हैं। लोग भूखे मर रहे होते हैं और ये लोग जखीरा कर लेते हैं। इन्हें दौलत से मोहब्बत है। और याद रखें, यह भी आखिर ज़माना की अलामत है, निशानियों में से एक निशानी है कि लोग दौलत से मोहब्बत करेंगे। आप जानते हैं यीशु मसीह के पास एक सरदार आता है, वो कहता है मैं क्या करूं कि हमेशा की, और यीशु ने कहा शरीयत पर अमल कर। उसने कहा ये लड़कपन से मैंने किया, यानी मजहबी था, वो प्रैक्टिस करता था। खुदा ने कहा जो कुछ तेरे पास है उसे बेचकर गरीबों में, तो लिखा है वो अफसुर्दा होकर चला गया। ऐ औखा काम सी। और क्यों चला गया? क्योंकि वो जरदोस्त था, उसे दौलत से मोहब्बत थी। नंबर 3, शेखीबाज। कौन सा है तीसरा पॉइंट? शेखीबाज। शेखीबाज झूठा भी होता है, क्योंकि शेखी झूठ तो बगैर वजदी नहीं गई। एक बंदा 2 मरले के घर च रहिंदा, कहंदा नहीं वो जना कलोनी च अपने कोई एक कनाल की कोठी भी है गई है, विखावांगे तुहानूं कदी, ते रहिंदा 2 मरले के घर च हुंदा है। कपड़े किराए दे लैके पेंट कोट पाया होंदा है, तो एवं कही जाणगे लखां दियां करोड़ां दियां गल्लां करी जाएगा। मैं पिछले दिनों बता रहा था कि इंसान सबसे ज्यादा अपने बारे में जानता है। मैं अपने बारे में सबसे ज्यादा जानता हूं, मुझे बाकी नहीं इतना जानते। आप अपने बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं, तो फिर शेखी क्यों मारते हैं आप? अगर खुदा ने आपको बरकत भी दी है तो क्या ये आपकी लियाकत, आपकी खूबी, या आप इस काबिल हैं कि आपको ये दी है? जी नहीं।
एक टॉपिक पिछले दिनों में था, सरफराजी से पहले हलीमी और जवाल से पहले खुद बीनी, यानी तकब्बुर होता है। और इस पर जरा गौर करें कि ऐसा शख्स जो शेखी मारता है वो झूठ भी बोलता है। और अगर आपकी जिंदगी में शेखी है तो इससे मुराद, इससे मतलब यह भी है कि आप झूठे हैं। तो शेखियां मारना बंद कर दें बतौर ईमानदार, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप शेखी ना मारें। किस चीज की शेखी मार रहे हैं? हम्बल रहें, फिरोतन रहें, आजिज रहें। मगरूर, अकड़बाज, जे चाकड़ बहुत होंगी। कई अपनी जात नाल बयान करके कहणगे असीं ते फलां हुंदे आ। कई पास्टरां नूं मैं वेख्या, वो भी कहणगे मैं कल्ला पादरी नहीं, ये ना होवे फिर मेरा दूजा रूप तुसीं वेखो। यानी इसदा मतलब बैरूपीए हो तुसीं, हैं? अगर तुसीं बैरूपीए हो तो फिर कहोगे ना वो तुसीं मेरा हाले दूजा रूप नहीं वेख्या। हमारा एक ही रूप होना चाहिए। हम जैसे बाहर से हैं वैसे अंदर से हो, और जैसे अंदर हैं वैसे ही हमें बाहर नजर आना चाहिए। एक ही रूप है हमारा। हम यीशु मसीह की सूरत पर ढलते जा रहे हैं, उसकी शबी पर। मगरूर, अकड़बाज, तकब्बुर से भरा हुआ शख्स। और मैंने पहले भी ये स्टेटमेंट दी थी कि आप या तो लोगों को दूर से देखें या गरूर से देखें। हाँ जी, आप लोगों को या तो दूर से देखें या फिर गरूर से देखें, वो आपको छोटे लगेंगे। ये जो दूसरों को छोटा, कमतर और नाचीज और हकीर जानते हैं, ये गरूर से भरे हुए लोग हैं। वो गरूर किसी भी चीज का आपको हो सकता है, आपकी तालीम का हो सकता है, इल्म का हो सकता है, आपको मकाम का, सीट का, आप किसी बड़े ओहदे पर हैं, आप कारोबारी शख्सियत हैं, आपके पास नौकर चाकर हैं, आपके पास मालो दौलत और आसाइशें बहुत ज्यादा है। किसी भी तरह का गरूर आपके अंदर हो सकता है। और जब आप इस गरूर से भर जाएंगे तो फिर लोग आपको छोटे छोटे नजर आएंगे। मैं कोरोना के दिनों में देखता था लोग सलाम ऐ करते सन, हथ नहीं सी मिलाते। वो हुक्मरानों को होर मौका मिल गया, क्योंकि आपको पता हमारे हुक्मरान बड़े गरूर से भरे होते हैं। उनके चाहने वाले बेचारे कई दफ़ा हार लेकर आते हैं, फूल लेकर आते हैं, उनको ऐसे पीछे कर देते हैं, क्योंकि वो गरूर से भरे हुए लोग हैं। नंबर 5, बदगोई, बदगो, दूसरों के बारे में हमेशा बुरी स्टेटमेंट देने वाले। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो सोशल मीडिया पर हमेशा बुराई फैलाते रहते हैं। मैंने पिछले दिनों ये बात सिखाई थी कि अगर आप झूठ को बार बार सुनेंगे और देखेंगे, आपको झूठ भी सच लगना शुरू हो जाएगा। मुझे अक्सर लोग कहते हैं ये देखे थे ये सोशल मीडिया, और मैं क्या फ्रॉड है। लोग नेगेटिव बातों को बड़ी जल्दी फैलाते हैं। अगर आप मनफी गुफ्तगू करते रहेंगे तो जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं वो आपका माहौल बन जाएगा। अच्छाई भी तो बयान करनी चाहिए ना। मैं मानता हूं बहुत सारे खातमों में भी बहुत सारे कमी, घाटे, कमजोरियां, कोताहियां हो सकती हैं। ह्यूमन बीइंग, बशर है ना वो भी। लेकिन ये खुदा का और उनका मामला है। दाऊद जब साउल का जुब्बा काट कर ले आया तो वो बड़ा बेचैन रहा, उसे दुख हुआ, क्योंकि वो खुदा का ममसू था, उस पर हाथ नहीं डाल सका। उन्हें तो जुब्बा ही कटिया है तो वापस आ गया है, असी एक दूजे नूं कट्टी जाणदे ते मुड़दे नहीं पे, ते बड़ी दलेरी ना फिरदे हैं।
एक दूसरे को बुरा भला कहते, कैरेक्टर असैसिनेशन करते, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते, ख़ानदानों में मियाँ बीवी, बच्चे, माँ बाप, कलीसिया, पास्टर, चर्चेस। आज मुझे कॉल आई यूएसए से, हमारे एक भाई हैं जॉन, आसिफ भाई उनको जानते, कोई खुदा की खादमा गई हुई थी यूएसए में, तो बता रहे कि किसी दूसरे पास्टर ने लोगों को चर्च में नहीं आने दिया कि उठे ना जाओ। तो फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा दाऊद कहता है जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला। पास्टरां नूं डरने नहीं चाहिए, एक दूसरे दी मुखालफत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जेड़े तुहाडे हिस्से दी बरकत है खुदा ने तुहानूं देनी देनी है। जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला। छठा पॉइंट बड़ा अहम है, मां बाप के नाफरमान। कौन? सारे जरा बोलो ना, मां बाप के। ऐसे बच्चे जो मां बाप की आंखों में आंखें डालते हैं, उनके लिए मेरा मैसेज है। वो इधर भी बैठे हैं, जिधर भी बैठे हैं, वॉच कर रहे हैं, बाद में देखेंगे, उनके लिए मेरा मैसेज है। आप जितने मां बाप की आंखों में आंखें डालते हैं, उनके साथ आपका रवैया दुरुस्त नहीं है। आप नोट कर लें इस बात को कि आप अपनी नाकामी के डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कर रहे हैं। वो स्टाम्प पेपर नहीं होता जिते लिख लीदा कि भी हुण गल लिखी गई है, सनद रहेगी, याद रहेगी। उनके लिए मेरा मैसेज है जो बच्चे माँ बाप इधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, कैमरा पर मुझे वॉच कर रहे हैं, सुन लें, नोट कर लें। आप अपनी नाकामी के डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कर रहे हैं। मां बाप के नाफरमान, वो बेटियां भी हो सकती, वो बेटे भी हो सकते हैं। अफसोस उन पर, वो बेशक परस्तिश करने वाले हो, साजिंदे हो, वो कोई साउंड ऑपरेटर हो, वो कोई पास्टर हो, वो कोई कैमरामैन हो, वो कोई यूथ लीडर हो, कोई संडे स्कूल टीचर हो। अफसोस ऐसे लोग चर्चेस में भी हैं, लेकिन वो मां बाप की नाफरमानी करते हैं। अगर मां बाप किसी जगह गलत है तो इसका तरीका यह नहीं कि आप उनकी आंखों में आंखें डालें। इसका तरीकाकार मैं आपको बताता हूं। घर में जाकर के अबू जी, मां जी, वो गल इस तरह नहीं सी जिस तरह तुसी करन दे हो, मैं चुप रहा क्योंकि मैनूं तुहाडी इज्जत का ख्याल है। वो फिर कहेगा अच्छा अच्छा पुत्र चलो आइंदा नहीं इस तरह करांगे। ऐसे हो सकता है। और आज के बच्चे इस कदर घुमंड से, तकब्बर से, हमाकत से भरे हुए हैं, वो मां बाप का मुकाबला कर रहे हैं। वो बेटा जो अपने बाप को हकीर जानते हैं, वादी के कौवे उसे उचक लेंगे। सुलेमान ने यह बात कही है। अजीजों, ये सारी निशानियां आखिर ज़माने के बारे में है। दुनिया में तो पहले जीना बड़ा मुश्किल है। आपने गौर किया है? मैं सिर्फ मसीहों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। सारी दुनिया मुश्किल में पड़ी हुई है। दुनिया में तो पहले नेगेटिव प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो रही है कि पूरी दुनिया तबाही की तरफ चली गई है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। हमारी हुकूमतें बेचारी कोशिश कर रही है, हमारी सिक्योरिटी अदारे कोशिश कर रहे हैं, लोगों का जीना मुश्किल हुआ है। आपकी दुनिया तो पहले बर्बादी और तबाही की तरफ चली गई है। तो बच्चों को अपने मां बाप का ख्याल करना चाहिए। 7वां पॉइंट, ना शुक्र। ऐसे लोग जो बुड़बड़ाते हैं। बनी इस्राइल बियाबान में बहुत बुड़बड़ा है। हाँ जी, हाँ जी, रोटी से शिकवे। 8वां पॉइंट बड़ा खास है, नापाक। क्या जी? बोले। हाँ हाँ, पता होना चाहिए ना अगला पॉइंट क्या है। आज सोशल मीडिया पर इस कदर गंदगी और नापाकी है कि सोशल मीडिया हमें ड्राइव कर रहा है। पता ड्राइवर ही लैके जाएगा ना जिथे तुहानूं लैके जाएगा।
बच्चों को गीत सिखाते हैं संडे स्कूल में, क्या सिखाते हैं जी मैडम, जरा बोलें। छोटी छोटी जीवन गाड़ी, छोटी छोटी जीवन सब गाड़ी, बोलेंगे, छोटी छोटी जीवन गाड़ी जीवन- हाथ से नहीं चलती है, हाथ से नहीं चलती है, दूर दूर वो जाती है, दूर दूर वो जाती है। कैसी अच्छी गाड़ी है। कैसी अच्छी गाड़ी है। अगर शैतान ड्राइवर हो, हाँ, अगर शैतान ड्राइवर हो तो गाड़ी जट गिर जाती है, गाड़ी जट गिर जट जाती गिर जाती है, दूर दूर वो जाती है। दूर दूर वो जाती है। अगर यीशु ड्राइवर हो ये बड़ी खूबसूरत बात है, अगर यीशु ड्राइवर हो तो गाड़ी स्वर्ग को जाती है। प्रेज द लॉर्ड, फिरदौस में जाती है। आमीन। सोशल मीडिया नापाकी से भरा हुआ, वहां पर आने वाली मशहूरियां, जो एड्स हैं, जो टीजर वहां पर चलती हैं, जो शॉर्ट क्लिप्स चलते हैं, वो लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। उसमें सिर्फ बच्चे ही उस नापाकी में नहीं फंसे हुए, नौजवान हमारे बेटे बेटियां ही उसके कब्जे में नहीं है, हमारे शादीशुदा लोग भी उसके कब्जे में आए हुए हैं, हमारे बुजुर्ग भी उसके कब्जे में आए हुए हैं। जिन्हों मर्जी देख लो मोबाइल लेके बैठा होएगा, और वो बेहुदा गाने और वो बेहुदा शायरी और वो बेहुदा टॉक और वो बेहुदा मजाक बड़े मजे मजे से सुन रहे हैं। ऐसे जैसे जकड़ा हुआ इस नापाकी ने लोगों को अपनी ग्रिप में लिया हुआ है। और कलम खुदा हमें सिखाता है कि नापाकी का लच्चरपन का यह सैलाब दुनिया को जहन्नम में ले जाएगा। जिसने हमें तबाह बर्बाद कर दिया है पकड़ के। तभी मोहब्बत से खाली दुनिया की मोहब्बत खुद गर्जी की मोहब्बत है। हम सिर्फ उनसे मोहब्बत करते हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं। मुझे पता है पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी मुल्क में जहाँ जहाँ परसिक्यूशन हो रहा है, हम बड़े अजियत में से गुजर रहे हैं। मुश्किल वक्त है चर्च के लिए, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि हम अपनी बुनियादी तालीम को भूल जाएं कि हमने अपने सताने वालों के लिए और अपने दुश्मनों के लिए दुआ करनी है। आप मत भूलें, इंजील की तालीम को थामे रखें। आप देखेंगे इंजील लोगों की ज़िंदगी तब्दील करेगी, क्योंकि गॉस्पल इज़ द पावर ऑफ गॉड। इंजील खुदा की कुव्वत है, कुदरत है। खुदा ने हमें उस वक्त कबूल किया जब हम मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत के लायक थे। हम तो खैर उनसे प्यार करते ना जो हमसे प्यार। अन्य उंदरे का जिहड़ा जमाना सी की करते होंदे सन। मुझे याद है वो नाई ने थाल लैके, नाई ने या जिन्हें भी उन बहा देना एक सियाने बंदे नूं थाल दे विच थोड़े जे चौल ते चीनी पा के ते गेडी सारी नाल वो डायरी जी भी रखी होंदी सी। उस लिखना जी फलां शंगारा मसीह, तारा मसीह, जगन मसीह, बूटा मसीह, फलां फलां, कुल रकम इन्ने लवाऊ ते इन्ने चढ़ाऊ ते पूरे पूरे ते जिदे घट होने कहना रहन दे असी नहीं लेने या तो पूरे दे, है ना। इन्नी उंदरे वाला रौला जोड़ा हूँ तो खैर थोड़ा मॉडर्न दौर हो गया, एनवैलप च पा के दे देंगे, चलो बेहतरी की तरफ आ गई है गल, नहीं तो लड़ पेंदे होंदे सी लोग। हम तो सिर्फ उनसे मोहब्बत करते हैं ना जो हमसे मोहब्बत करते हैं। खुदा ने सारी दुनिया से मोहब्बत किया और अपना बेटा दिया है, और उस वक्त मोहब्बत की जब इंसान इस लायक ही नहीं था। इंजीली बयान है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, और उस वक्त मोहब्बत की जब हम इस लायक ना थे। संग दिल, अगला पॉइंट, संग दिल। मैं गौर कर रहा था कि मगरब के अंदर जानवरों के हकूक का भी ख्याल रखा जाता है। अमेरिका में मैं एक दफ़ा ट्रैवल कर रहा था तो एक ब्रिज बड़ा हैरान कुन सा मैंने देखा, और मुझे
उस भाई ने जो मुझे ड्रॉप करने एयरपोर्ट के लिए जा रहा था, वो मुझे बता रहा था कि ये सिर्फ जानवरों के लिए ब्रिज बनाया गया है। किन के लिए? जंगल कनेक्ट किया एक दूसरे, एक तरफ से दूसरी तरफ, क्योंकि जानवर अक्सर सड़क के ऊपर आ जाते थे और ड्राइवर्स और गाड़ियों ने हिट कर देती थी और वो मर जाते थे। हुकूमत ने उनके हकूक़ का ख्याल रखा, एक पुल बना दिया ताकि वो अगर जंगल के इस तरफ से दूसरी तरफ जाना चाहें उन्हें ये प्रॉब्लम ना हो। मैं हैरान हुआ, पाकिस्तान में आप देखें, हमारे सिर्फ पाकिस्तानी, पूरे एशियन वर्ल्ड को देखें कि इंसानी हकूक़ की पामाली कैसे होती है। लोग संग दिल हैं, वो बंदा तड़पदा रहता है तो शुक्र 1122 आ गई तो चुक के लै जाते ने तो बंदा उत्थे मर जाता सी। बेहतरी तो आई है, लेकिन अभी भी बहुत बेहतर होने की जरूरत है, अभी भी बहुत काम करने वाला है। संग दिल हमें गौर करनी है। और इवन जानवर, इंसान तो दूर की बात, कई दफा हम अपने अपनों के साथ बड़ी संग दिली करते हैं। मां प्यो तड़पदा रहता है, उन्होंने दवाई नहीं लैके देंगे। अच्छा जो मर जाता है तो फिर बड़े उन्होंने तुसीं कारवाइयां वेखियो, फिर फुल लै लै कबरां ते जांदे ने, फिर कबरां दे उत्ते पत्थर भी लवांदे ने, फुल बूटे भी। आपने देखा होगा मरने के बाद फुल बूटे वाले भी उत्थे पहुंचे होंदे ने, बड़ी अबियारियां करते ने जाके उत्थे जनाब। अफसोस, हाँ बिल्कुल अदनान सही कह रहे हैं आप भी। वो कह रहे हैं कि पीछे फिर बड़े वो जी जनाब चालिए और फिर देगा और फिर पालक गोश्त, लाहौर होए तो काम ऊपर चला जाता है, फैसलाबाद होएगा तो चलो हो सकता है मुर्गी के गोश्त ने गल बन जाए, उत्थे पालक गोश्त भी चलता है तो पूरा टब्बर आया होंदा रोटी खान ले। कब्रिस्तान भी रोटी बेचते। अफसोस, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, इल्ज़ाम लगाने वाले। कई दफ़ा खामोशी बहुत अच्छी चीज़ है, सुन लें गौर से। तोहमत लगाने वालों के लिए मेरा मैसेज है, खामोशी बिग ब्लेसिंग। मुझे पता होता है बंदे चाहे खराबी है, मैं चुप रहना हुआ। खामोशी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। दूसरों की कमज़ोरियों को देखकर खामोशी के साथ उसके लिए दुआ करना, ये मसीही लोगों में खूबी होनी चाहिए। तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, आउट ऑफ कंट्रोल जिसे कहते हैं, जल्दी जल्दी देखें, बेज़ब्त, आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल, तुंद मिजाज, बदतमीज जिसे कहते हैं, स्टूपिड, तुंद मिजाज, ऐसी शख्सियत, हर वक्त बदतमीजी वाला मूड। देख लें आपके मुल्क में, दुनिया में लोगों का यही हाल है, एक लम्हा में वो आपके गले पड़ जाते हैं। नेकी के दुश्मन, यानी नेकी उनको पसंद नहीं है, दगाबाज, फ्रॉडिये। आप देखिए कितने फ्रॉड हो रहे हैं, ढीठ, किसी की नहीं सुनते। और पंजाबी च कहते हैं थिंदे शर्मिंदे, गलत काम करके भी ढीठ नहीं होंगे। घुमंड करने वाले, तकब्बुर से भरे हुए, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को पसंद करने वाले। खुदा की निस्बत, हाँ, ऐशो इशरत के मानी बहुत वसी हैं, अब नहीं बयान हो सकते क्योंकि ये लंबी बात है। ऐशो इशरत के मानी बहुत वसी हैं। कई लोग छोटी छोटी ऐशो इशरत करते, कई लोगों की ऐशो इशरत बहुत बड़ी है। आखिरी बात, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके हाथी के दांत मैंने पिछले दिनों बताया था कि हाथी के दांत कीमती बड़ी होते हैं। वो कहते ना हाथी जिंदा ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਤਦ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ नजर आते हैं। वो दीनदारी की यानी गिरजे भी जाणगे, इबादत भी करनगे, कईयां ने क्रॉस भी पाई होंदी है। क्रॉस तुहाडे किरदार चों नजर आने चाहिए है। सलीब का पैगाम
तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों हैं। निजात मिलनी चाहिए, निजात आपके किरदार में से नज़र आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपकी खिदमत में बयान की हैं, ये आखिर ज़माना की निशानियाँ हैं। हम करीब तर होते जा रहे हैं सेकंड कमिंग, यीशु मसीह का दुनिया में आना। और ये सारी बातें जो मैंने आपकी खिदमत में की है, ये सारी चीज़ें आज चर्च में बैठे हुए लोग उनकी ज़िंदगियों में भी हैं। ये सिर्फ बाहर नहीं है, चर्च के अंदर भी है। इस पर गौर करें। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, सब कुछ बदलना चाहिए। आंखें बंद कीजिए, हाथ उठाएं आसमान की तरफ। सबारा का अपनी सलीब उठाएं, सलीब उठाएं। सलीब उठाने से मुराद आपने खुद ही का इनकार किया, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी रग़बतों को, अपनी जितनी बेवकूफी और नादानियों को आपने सलीब पर खींच दिया है। आपने सलीब यानी मसलूब कर दिया उनको। और पौलुस रसूल कहते हैं अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मसीह आपके किरदार में नजर आना चाहिए, मसीह आपके मिजाज में, मसीह आपके गुफ्तार में नजर आना चाहिए। आओ मिलकर दुआ करें, सब दुआ करें।